आज मैं गर्भ में संचित ज्ञान और उस ज्ञान के द्वारा भविष्य में कर्म, साथी, मनुष्य की वीरता का बखान करने जा रहा हूं। यह प्रसंग महाभारत का है। जब महाभारत प्रारंभ होता है, उसके 13वें दिन के युद्ध में जो कहानी है उसी का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। इधर 12 दिनों के संग्राम में 10 दिन तो भीष्म पितामह बड़े वेग से लड़े थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी 10,000 रथियों का मैं प्रतिदिन संहार करूंगा। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति करते हुए सरसज्जा को प्राप्त। लेकिन इस बीच में दुर्योधन के कई भाई मारे गए। दोनों पर्व में भी जब द्रोणाचार्य सेनापति बने, उनके अधीनस्थ भी जो दुर्योधन के अन्य भाई थे, उसमें भी बहुत सारे भाई मारे गए। उसके सेनाओं का भी संहार हुआ। तो दुर्योधन व्यथित और क्रोधित होकर दुर्योधन के पास 12वें दिन की रात्रि में आता है और गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, भीष्म ने तो हमारे साथ विश्वासघात किया। उनमें शक्ति थी जो पांडवों को मार सकते थे, फिर भी उन्होंने पांडवों का वध नहीं किया। आप भी ऐसा ही कह रहे हो। पांडव आपके शिष्य है, इसलिए आप उन पर कठोर बाणों का प्रयोग नहीं करते, उनका संहार नहीं करते। दुर्योधन ने कहा, देखो, यह इतना आसान नहीं है कि पांडवों का संहार कर दिया जाए। अर्जुन जब तक उस पक्ष में है, वह मेरे सारे विद्याओं को जानने वाला शिष्य है। इसलिए और उसने आगे भी जाकर बहुत सारी विद्याएं अर्जित की है। इसलिए उसके रहते किसी पर विजय प्राप्त करना पांडवों की श्रेणी में बड़ा ही मुश्किल है। अगर अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से कहीं दूर भेज दिया जाए, तुम कोई ऐसा कार्यक्रम निश्चित करो जिससे अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जा सको, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं ऐसे व्यूह का निर्माण करूंगा जिसमें एक पांडव वीर की मृत्यु होगी। यह सुनकर दुर्योधन जो है अपने बहनोई जयद्रथ के पास जाता है। उसको ज्ञात था जो जयद्रथ जो है वह 4 पांडवों को एक दिन के लिए जीत सकता है। उसे शंकर का वरदान प्राप्त है। इसमें भी एक कहानी छुपी हुई है। पांडव लोग जंगल में थे और जंगल में कोई काल से सभी 5 पांडव अपने कुटिया से थोड़ी दूर थे। कोई लकड़ी लाने गया था, कोई सामान लाने गया था, कोई कुछ करने गया था। इस तरह से वो अपनी कुटिया से थोड़ी दूर थे। कुटिया में एकमात्र सिर्फ द्रौपदी थी। इसी बीच जयद्रथ जो है वह आता है और द्रौपदी से वार्ता करता है। चूंकि जयद्रथ जो था वह बहनोई था दुर्योधन का, इस नाते पांडवों का भी बहनोई लगता था। इस कारण से उसको द्रौपदी ने बैठाया, उसका स्वागत किया। लेकिन उस जयद्रथ ने उसके स्वागत को दरकिनारे करके उसके रूप सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया कि वह उसका अपहरण कर लिया
और अपहरण करके अपने रथ में बैठाकर उसको ले चला। द्रौपदी चिल्लाने लगी, पांडवों को पुकारने लगी। अब इसी बीच भीम जो है उसकी आवाज सुनता है और दौड़ते हुए आता है। भीम तो प्रबल वेग से दौड़ता था, वायु की गति से चलता था। तो उसने तुरंत ही जयद्रथ के रथ को पकड़ लिया और भीम शक्तिशाली भी इतना था कि उससे लड़ना भी किसी के बस के बाहर की बात थी। उस समय का सबसे बड़ा मल्ल युद्ध का योद्धा था। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और अंत में भीम जो है उसको बहुत चोट पहुंचाता है और बंदी बना लेता है और पकड़ करके अपनी कुटिया में ले आता है। यहाँ पर युधिष्ठिर जो है उसको दंड देने के लिए उत्सुक नहीं है। फिर भी सबों के विचार से उसका सिर मुंडित किया जाता है और बाल छिड़वा कर उसको गधे पर बैठा कर विदा कर दिया जाता है। मुंह में कालिक भी लगा दिया जाता है और इस अपमान से वह बहुत दुखी होता है। अत्यंत दुख में वह अपने राज्य न लौटकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाता है। भगवान भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं वर मांगो। तो भोले दानी तो ऑर्डर दानी है, वर मांगने के लिए तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब वर मांगने की बारी आती है तो कहता है, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं 5 पांडवों को जीत सकूं। कहा ये तो संभव नहीं, यानी एक दिन के लिए भी ऐसा वरदान दे दीजिए। कहा ये भी संभव नहीं। कृष्ण के साथ अर्जुन रहता है, अर्जुन के साथ कृष्ण है, और जब तक कृष्ण है अर्जुन से तुम जीत नहीं सकते, ये वरदान मैं दे ही नहीं सकता। कहा ठीक है, मैं तुमको ये वरदान देता हूं, ये 4 पांडवों को युद्ध में तुम एक दिन जीत पाओगे, एक दिन के लिए जीत पाओगे। तो यही वरदान जो है इसका आज दुर्योधन प्रयोग करने वाला है। अपने जयद्रथ बहनोई से कहता है, आज तुम इस वरदान का प्रयोग करो। तो जयद्रथ भी तैयार हो जाता है। इधर दूसरी ओर प्लानिंग बनाता है दुर्योधन, जो अर्जुन को कैसे युद्ध से बाहर कर दिया जाए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, जो भी युद्ध में मुझे ललकारेगा द्वंद्व युद्ध के लिए, बिना उसको पराजित किए मैं आगे नहीं जाऊं। यही संसप्तकों के पास जाता है। संसप्तक जो है वह अर्जुन का विशेष द्रोही हो जाता है, क्योंकि विराट नगर की लड़ाई में संसप्तकों को अर्जुन से हार खानी पड़ी थी और पांडवों से हार खानी पड़ी थी। इसलिए वह अर्जुन का परम विरोधी है। उसने कहा ठीक है, मैं जैसे भी होगा आज शाम तक उसको रोक लूंगा। यह कह करके प्लानिंग सेट हो जाता है। दुर्योधन के गुरुगोन से कहता है, जो प्लानिंग मैंने सेट कर दिया है और कल जो है अर्जुन युद्ध से बाहर जाएगा और आपको अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति करनी पड़ेगी। और ठीक है। उन्होंने सुबह में ही चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया और जैसे ही अर्जुन को ललकार करके संसप्तक जो है वो आगे बढ़ता है, ललकारते हुए एक दूसरे को युद्ध करते हुए संसप्तक जो है थोड़ा पीछे घसकते चला जाता है। उसकी प्लानिंग है जो वह अर्जुन को युद्ध से दूर ले जाए, इतना दूर ले जाए जो उसको लौटने में वक्त लगे। ऐसा करते करते वह बहुत दूर लेके आता है, खींच लेता है बहुत दूर तक। अब आगे की स्थिति ऐसी होती है जो इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी और चक्रव्यूह का भेदन जो है उस वक्त में बहुत कम लोग जानते थे। एक भीष्म थे जो सरसज्जा पर पड़े हुए थे,
दूसरे गुरु द्रोण थे जो स्वयं ही उसका निर्माण किया था जिन्होंने। तीसरा व्यक्ति श्री कृष्ण थे जो युद्ध लड़ नहीं रहे थे। चौथा व्यक्ति अर्जुन था जो युद्ध क्षेत्र से बाहर चला गया था। पांचवा प्रद्युम्न था जो उस जगह उपस्थित नहीं था। और अन्य योद्धा को पूरी जानकारी नहीं थी। इसलिए इस चक्रव्यूह को भेदन के लिए प्रस्ताव गया पांडवों के पक्ष में, जो तुम अगर चक्रव्यूह का भेदन कर दो तो मैं तुम्हारी जीत मान लूंगा, अगर नहीं कर सके तो हार मान लूंगा। यह प्रस्ताव जब युधिष्ठिर के पास गया तो बड़े चिंतित हो गए। कहे जे अर्जुन तो है नहीं, मैं इसका भेदन कैसे करूंगा। यहीं पर आती है बात। मैथिली संगुप्त जो हैं और जयद्रथ पद में लिखते हैं, कहते हैं अधिकार खो के बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खो के बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर एक कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। ये स्थिति है जो अधिकार छोड़ करके बैठ जाना महादुष्कर्म माना जाता है। इसी तथ्य पर आधारित ये पांडव कौरवों का लड़ाई हुआ है। आगे कहते हैं दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठ था सहित ठानता, तो आज भारत वर्ष भी दुर्दिन ऐसा देखता। अगर श्री कृष्ण की बात मान लेता दुर्योधन, अपने हट पर नहीं अड़ा होता। अगर वो कहता चाहता युद्ध नहीं हो तो युद्ध नहीं होता। कृष्ण ने तो यहां तक कहा था तू दे दे केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल में विलीन झंकार सकल। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। जो मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांधना तो। लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता है। यहां पर भगवान के विराट रूप को भी वो देखता है। वह अपनी मृत्यु सज्जा को भी देख ले रहा है, हम कैसे मरेंगे, फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है। वह सोचता है सब कृष्ण की माया है। तो अंत में वह यही कहता है जसुचाग्रेण दातव्यम बिन युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। यही चीज कह रहे हैं। दुर्वृत्त दुर्योधन सठता सहित हठ ठानता, तो आज भारत वर्ष भी दुर्दिन न ऐसा देखता। हमारा भारतवर्ष कितना उन्नति के शिखर पर था, लेकिन कहाँ वैसा तल में चला गया एक लड़ाई के चलते। लड़ाई का प्रतिफल क्या होता है, यह शुरुआत में ही इन्होंने बता दिया है मैथिली संगुप्त जी ने। लड़ाई का परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। इसलिए जीवन में जब कभी भी लड़ाई पड़े, कोशिश आदमी को करना चाहिए जो आदमी नहीं लड़े। आदमी इंडिया में या देश में हमारे जो या विदेश में कहीं भी आपस से जो लड़ते हैं झगड़ते हैं, उससे विनाशी उत्पन्न होता है। कितने लोग गरीब हो जाते हैं, कितनी की जमीनें बिक जाती है, कोर्ट में दौड़ते दौड़ते जूते चप्पल घिस जाते हैं।
लेकिन लड़ाई जो है वह बंद नहीं होता है। अहम जो है वह कभी भी स्थिर नहीं होता है। तो ये हम दोनों पक्ष को शांत होना चाहिए। अगर दोनों पक्ष शांत नहीं होंगे तो हम एक पक्ष के रुकने से नहीं होगा, उसको कायम आ जाएगा। इसलिए ये लड़ाई तो जारी है और चलती रहेगी जब तक समझदारी नहीं आएगी हम दोनों के बीच में। ये लड़ाई चलता रहेगा और इसमें लोग बर्बाद होते रहेंगे। चलिए आगे की कथा चलते हैं। अब आगे है जो जब एक अर्जुन के बिना, एक अर्जुन जो है वो नहीं था। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, यूं देख कर चिंतित उन्हें पर ध्यान समृद्ध कर्ष का प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु को शूर घोड़स वर्ग का। अब 16 वर्ष का अभिमन्यु है, बालक, लेकिन वो प्रस्तुत होता है। कहता है, वह वीर बालक है, कहता है, हे तात तजिए शोक को, है काम ही क्या क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूंगा, व्यूह बीच प्रवेश का। मैं व्यूह को फाड़ दूंगा और द्वार बना दूंगा। उसी अनुरूप से मनुष्य जो है उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जन्मजात बच्चा जन्म में ही वो सीख लेता है, पेट में ही सीख लेता है। जब प्रसव का वक्त आया है अभिमन्यु का, तो बड़े क्लेश में जो है सुभद्रा जो है वो थी, और उसके प्रसव के समय हमारे यहाँ एक शास्त्र में वर्णित विधान है, चक्रव्यूह जो है वह पेट जो है में 7 तह में बालक छुपा होता है। उसी 7 तहों के आवरण को कैसे खोला जाए, इसके लिए ये चक्रव्यूह है। और उसी चक्रव्यूह की संरचना के बारे में बतलाते हुए और उसका द्वार उद्घाटित करते हुए अर्जुन जो है वह सुभद्रा को कहानी बतला रहा है और उसको समझा रहा है और बतला रहा है। इस चीज को गर्भ में स्थित वह बालक अभिमन्यु जो है वह बड़े ध्यान से सुन रहा था, और उसी समय में 6 द्वार तक का वेदम वह सीख लिया। 7वें द्वार में प्रवेश किया और 7वें द्वार के प्रवेश के वक्त ही उसका जन्म हो गया। अब जन्म जैसे ही हुआ तब नगाड़े ढोल की आवाज चलने लगी, और 7वें द्वार का भेदन जो है वह अर्जुन जो है जो बोल रहा था उसको वह बालक सुन नहीं सका। इसलिए 7वें द्वार का भेदन करके पार चला जाना यह उसे ज्ञान नहीं था। यहां बहुत बड़ी बात है, जो गर्भ में शिक्षा, हमारे यहां गर्भ में शिक्षा का प्रावधान और जानकारी की बात बहुत पहले से है। सिर्फ अभिमन्यु नहीं, आप प्रहलाद के जीवन में भी जाएंगे तो वहां भी पाएंगे। जब प्रहलाद जो है पेट में ही जब था तो नारद ऋषि के संपर्क में आता है, और नारद जो श्रीमन नारायण का गान करते हैं वह उसके कान में पहुंचता है। पेट में ही वो सीख लेता है। हरि की भक्ति पेट में ही उसको पैदा होने से पहले ही मिल जाती है, इसलिए जन्म से पहले ही वो हरि भक्त हो जाता है। तो यही बात यहाँ अभिमन्यु के साथ भी है। वह वीर जो है, इसीलिए वह कहा है मैं द्वार उद्घाटित करूंगा, व्यूह बीच प्रवेश का। अब पहले तो युधिष्ठिर बहुत मना करते हैं, फिर भी अंत में मजबूर होकर तैयार होते हैं। वहां वर्णन है, भीम कहता है कि बेटा अगर तू 6 द्वार तोड़ देगा तो एक द्वार तो मैं अपने गदा के जोर से तोड़ दूंगा। भीम में उत्साह ज्यादा था, लेकिन थोड़ा सा उतना बुद्धि नहीं था। यहाँ विवेक की बात है, यहाँ विवेक से द्रोणाचार्य फंसा रहे हैं, बुद्धि से के ट्रैप से फंसा रहे हैं।
यहाँ शक्ति का प्रयोग कम, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा है। भीम बुद्धि से ज़्यादा शक्ति को सोच रहा है, लेकिन वहाँ की शक्ति भी उसकी काम नहीं आएगी। यहाँ भी कुछ बात है। तो अब क्या होता है, जो अपने सारथी को रथ से जाने के लिए कहता है, तो सारथी क्या कहता है, हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुत ले लिया, गुरुत भार ले लिया है। द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदत की क्रिया। आपने कितना बड़ा गुरुत भार लिया है, तुम तो गुरु हैं, सबके गुरु हैं, रण पंडित हैं, और आप ये भाव उठा लिए हैं। आगे कहता है, रणवेज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नित पोषित हुए, निज वंश प्राणाहार हैं। अब तो सुकुमार हैं, वंश के प्राणोधार हैं, युद्ध के लिए अकेले जा रहे हैं। अब वीरअभिमन्यु कहता है, हे सारथी है द्रोण क्या, है सारथी है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। बालक जो क्षत्रिय बालक है, वह धर्म में अगर निरत है तो व्यूह भेदन करना ही उसका प्रमुख लक्ष्य है। ये द्रोण क्या है, देवेंद्र इंद्र भी अगर आ जाए युद्ध मैदान में तो क्षत्रिय बालक डरता नहीं है। आगे कहता है, श्री राम के, राम का जो हुआ है अश्वमेध यज्ञ, उसके बारे में कहता है, श्री राम के है मेघ से अपमान अपना मान के, श्री राम के है मेघ से अपमान अपना मान के, मग ऐश्वर्य जब लव कुशन ने किया जब रणस्थान के। जब अभिमन्यु जो है कह रहा है, जय राम का जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसमें भगवान श्री राम के यश को पकड़ लिया था लवकुश ने, क्योंकि उसको अपमान लगा था। इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। फिर आगे भी उदाहरण देता है, जो राम ने जब विश्वामित्र के साथ जाकर तारका इत्यादि का संहार किया, उस समय 2 बालक ही थे, 16 वर्ष के ही थे। जब रोशनी को 10 वर्ष के राजीव बलोचन राम ने ये किया था, मुनिमत किया था पूर्ण बल का राक्षसों के सामने, तो फिर मैं क्यों नहीं लड़ूं। अब आगे कहता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज शिवी जुर्द को प्रस्तुत सना जानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। यह कह करके सारथी को समझाता है। सारथी को समझाने के बाद वो अपने प्रियतमों से मिलने जाता है। उत्तरा के पास जाता है तो उत्तरा कहती है, आज मुझे बड़ा अपशगुन हो रहा है, हे प्राणनाथ, आज तुम युद्ध में मत जाओ। लेकिन वीरअभिमन्यु जो है वह समझाता है, कहता है, जब तुम वीर पत्नी हो, वीर गधा हो, वीरांगना हो, वीर पुत्री हो, वीर वधू हो,
तुम्हें ये शोभा नहीं देता। युद्ध में जाना मेरा परम कर्तव्य है। शारीरिक परिस्थिति तुम जानती हो। अंत में वह युद्ध के लिए चला जाता है, और जब युद्ध के लिए जाता है तो सारे पांडव लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। वाणी भी मौन है, उसकी वीरता का गुणगान करने में इतनी वीरता से होता है। आगे करता हुआ कर्णिक दुर्दय सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूरज जो संसार को। सब ओर त्यों ही छोड़ कर जिन प्रकार सर्वे जाल को करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। विशाल शत्रु सेना को वह पीड़ित करने लगा। आगे का वर्णन भी है, आता है आपका वही जयद्रथ जो द्वाररक्षक था। जयद्रथ जो है यहां पर युद्ध करता है, लेकिन ऐसा वर्णन आता है जो वीर अभिमन्यु के सामने वह टिक नहीं पाता है। वीर अभिमन्यु ने सबसे पहले उसके धनुष की डोरी को काट दिया है, उसके रथ के घोड़े को मार दिया, और बड़े वेग से द्वार का बनाने का जो संसाधन था, शत्रुओं का संहार करता हुआ वह द्वार बनाकर भीतर प्रवेश कर गया। इस बीच पांडव का कोई भी योद्धा जो है वह इतने वेग से भीतर प्रवेश करता है जो अन्य पांडव योद्धा जो है वो नहीं जा पाते। व्यूह को फाड़ करके वो भीतर घुस जाता है। तब तक जयद्रथ जो है दूसरे रथ पर सवार होकर के लाने के लिए आ जाता है, और उसे तो आज वरदान है भगवान भोलेनाथ का। था द्वार रक्षक जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से। आज तो भोले बाबा की भक्ति से और उनके वरदान से वह विजयी है। आज उसको पांडव पराजित नहीं कर सकते। आज भीम की सारी शक्ति बेकार चली जा रही है, अन्य योद्धाओं की शक्तियां भी बेकार चली जा रही है। इसलिए वीर अभिमन्यु जो है वह अकेले ही उस युद्ध के मैदान में भीतर घुसता है। जब वह आगे बढ़ता है तो क्या होता है, जो केवल कला ही कुतूहल बस किसी की काट दी क्षण भाव में ही दिनों के मुंह में उसने पाट दी। दुश्मनों के जो है किसी का हाथ काटा, किसी का पैर काटा, किसी के सर काट दी, और रणभूमि में भिन्न भिन्न प्रकार से उसने युद्ध मैदान में तबाही मचा दी। अरे करता हुआ मुद भैरियों का भैर शोधन के लिए रण मध्य और फिरने लगा अति दिव्य दुति धारण किए। अत्यंत दिव्य दुति को धारण करते हुए वो आगे बढ़ता है। इस काल श्रुत सुमित्र के
इस काल सुत सुमित्र के रथ हुंकने की रीति से देखा गया यह एक ही इस बीच साअति भीत से। अत्यंत भय के मारे शत्रुघ्न देख रहे हैं उसको। उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम फिर करने लगा, भगते हुए अरिबिंद से मैदान खाली हो गया। शत्रु लोग भागने लगे। अब जो है रथ पथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वही। जो ही वीर उसके सामने आ रहा है सबको संहार करते हुए चला जा रहा है। इस तरह से द्वार को तोड़ ताड़ करके वह दूसरे द्वार पर प्रवेश करता है तो द्रोणाचार्य खड़े। अब द्रोणाचार्य से लड़ाई करता है, द्रोणाचार्य का भी वही हाल करता है और द्रोणाचार्य को भी वह चकमा देते हुए उनके रथ और घोड़े को हटाते हुए उनके धनुष को डोरी को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे कर्ण मिलता है, कर्ण के कान में भयंकर बाण मारता है और कान काट देता है, कान छेद देता है। और जब तक वह संभले तब तक वीर अभिमन्यु जो है शत्रुओं का संहार करते हुए वीर नदियों में प्रवेश कर जाता है। दुशासन मिलता है, उसको भी बाण मारता है, बेहोश हो जाता है। आगे दुर्योधन मिलता है, उसको ही वह बेहोश कर देता है। इस तरह से आगे बढ़ता है। तब दुर्योधन का पुत्र जो है लक्ष्मण वो उसके सामने आ जाता है। चूंकि भाई है इसलिए वह कहता है कि तुम मेरे सामने से आज हट जाओ युद्ध में। लेकिन वह भी वीर था। अब स्थिति ये होती है जो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है। उसके युद्ध का वर्णन जो है पराजीव है। अंत में अभिमन्यु ने एक बड़ा ही कराल बाण निकाला है और उस अर्धचंद्राकार सा ने छूटकर कोदंड से भेदन किया कंठ तक्षण फलकधार प्रचंड से। लक्ष्मण का सिर कट के गिर जाता है। यह देख करके दुर्योधन जो है अति व्याकुल होता है। वहां पर इसने आगे अश्वत्थामा को ही पराजित किया है, शकुनी को ही पराजित किया है। आगे बढ़ता गया है। अंत में दुर्योधन जो है वह अपने गुरुदेव से कहता है कि क्या कर रहे हैं आप, चलिए मारिए इसको। सातों योद्धा उसको घेर लेते हैं। अब सातों योद्धा जब घेर लेते हैं तो सातों से वो युद्ध करने लगता है। अकेले चारों घूम घूम कर भयंकर लड़ाई करता है। उसके मार खा खा कर सातों महारथी बेहोश होते हैं। 7 बार बेहोश किया है। फिर भी वह एक बालक था और यह 7 महान शत्रु थे, महान महारथी थे। इनकी गति जो है उसको देखें अब क्या होता है। तब सप्तरथियों ने वहां महादुष्कर्म में मिल कर किया आरंभ मुझको विंध कर्म में। कृप कर्ण दुशासन सुयोधन शकुनि सुत युद्ध द्रोण भी उस एक बालक को लगे वे मारने अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल समय भी चल रहा। उन सप्तरथियों का वहां आघात शव उसने सहा।
सातों से अकेला लड़ रहा है। पर एक साथ प्रहार करता हूँ चतुर्दश कर जहाँ, युग कर कहो क्या क्या यथावत कर सके विक्रम वहाँ। अब 7 महारथी हैं, एक क्या करेगा, उतने भी नहीं, लड़ रहा है बेचारा। कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला ते जहाँ वे सब के खड़े। जब तक शरीर आंगन में रहते जरा भी प्राण है, करते समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण है। पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं वीर, आगे ही देखते हैं। उसके बेचारे का रथ समाप्त हो चुका है, फिर भी वह निर्भयता से लड़ा है। लड़ने लगा निर्भय वहां, वह शूरता के साथ में था। यद्यपि अंतिम दृश्य उसका, उसके अलौकिक कर्म का अंतिम युद्ध लड़ रहा है बेचारा। प्रवेश में गृहंद्र सावक जो गंद्र समूह में, गजंत्र के समूह में जिस तरह से सिंह का बच्चा घुसता है, उसी तरह वो घुसा हुआ करने लगा वह शौर्य तुम उन वैरियों के व्यूह में। उसी प्रकार से प्रकट करता है। यह विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपुखूने लगे, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, फिर यूं वचन कहने लगा तृण तुल्य उनको लेख के। कहता है लो सामर्थ्य है तो लो, सरकार है, अकेला भी। यहां पर देखने को मिलता है कर्ण उसकी बड़ाई करता है, द्रोणाचार्य से कहता है, क्या कहता है, यह पार्थ नंदन पार्थ से भी, यह पार्थ नंदन पार्थ से भी वीर वीर प्रशस्त है। हे गुरुदेव, आप जानते हैं ये पार्थ नंदन जो है, ये तो पार्थ से भी भयंकर लड़ाई कर रहा है, इसकी वीरता उससे कम नहीं, उससे भी आगे है। अंत में मंत्रागार करता है, तो उन कहते हैं जब तक इसके हाथ में धनुष और बाण है इसको कोई नहीं मार सकता, इसलिए सबसे पहले तुम इसके धनुष को, डोरी को काटोगा, काट सकते हो। अब यही किया है, 7 योद्धा लड़ रहे हैं चारों तरफ से, उस बीच में कर्ण जो है चुपके से इसके धनुष की डोरी को काट रहा होता है। अब धनुष कट जाने से बेचारा निहत्था हो जाता है, फिर भी यह तलवार लेकर के युद्ध करता है, भिन्न भिन्न बैरियों को मारता है, लेकिन फिर अकेला तलवार से युद्ध करने में दिक्कत ही होती है। अन्य योद्धा जो हैं इसके तलवार को भी द्रोणाचार्य ने काट दिया है। यह वीर फिर भी रथ के चक्के को उठाकर लड़ाई के मैदान में युद्ध करता है। अब जब इस तरह से युद्ध कर रहा है, अनेक शत्रु इस पर अनेक रूप से प्रहार करते हैं, निशस्त्र होकर के लिए लड़ रहा है। ये धिक्कारता है 7 महारथियों को, कहता है यह महादुष्कर्म है, महादुष्कर्म कर रहे हो आप तो आचार्य हो। कहता है यह पाप अघटित कर रहे हो, अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हो। आगे कहता है शस्त्र मांगता है, हथियार मांगता है। 2 शस्त्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे
साधन के लिए मत पाप पथ में पद धरो। फिर भी कोई सुनता है क्या? कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से। मैं भयभीत होकर नहीं मांग रहा हूँ, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक रीति से। धर्म की जो नीति है, रीति है, उससे मैं शस्त्र चाह रहा हूँ। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता देखो, यहाँ फिर मैं तुम्हारी वीरता गंभीरता। हो सात क्या 100 वीर हो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रंग लिपसा अभी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। 7 क्या 100 भी तुम लो फिर भी मैं तैयार हूं, लेकिन शस्त्र तो आपने, ये युद्ध का नियम है और नीति है। इन शस्त्र से संधान करना, निशस्त्र पर संधान करना सर्वथा अन्याय है। स्वीकार करता वानय सब सूर्यजन समुदाय है। पर जान कर भी ख्वाहिशे आती न तुझको राज है, होता कलंकित आज तुमसे सूर्यवीर समाज है। धिक्कार है सूर्यवीर समाज को, तुम लोग क्या कर रहे हो? धिक्कार है तुम लोग। है नीचे सब सूर पर आचार्य तुम आचार्य हो, पर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आज हो। अब गुरु को भी कह रहा है, ये सब तो ये मान लेते हैं, लेकिन तुम तो गुरु हो, सारे ज्ञान को युद्ध के जानते हो, सारे नियम को जानते हो, फिर भी तुम एक दुष्कर्म करे हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीरन में यही क्या ये धर्म है? क्या धर्म हो रहा? क्या धर्म के रास्ते पर तुम चल रहे हो? यह सत्य है कि अधर्म से मैं निहत होता हूँ अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। सभी को दंड मिलेगा, घबराने की बात नहीं है, कर लो जो अत्याचार करना है। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी, तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहां तहां। मैं तो अमर होकर यहाँ हर शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। पाप का फल बुरा ही होता है, निश्चित है। तुम और मेरे अन्य पुकार यह कहाएंगे सभी, सुनकर चरित में सदा आंसू बहाएंगे सभी। सभी आंसू बहाएंगे मेरे चरित्र को सुनकर, लेकिन तुम पापियों पर धिक्कारेंगे, थूकेंगे। ये है हमारे वीर अभिमन्यु की गाथा। और यहाँ मुख्य बात हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है, गर्भ में ज्ञान का प्राप्त करना, 2 बातें यहाँ प्रमुख है। एक उसकी शूरता और वीरता, और दूसरी गर्भ में ही ज्ञान को प्राप्त करना। ये प्रमुख चीज है जो हमारी संस्कृति में पहले थी। लोग जब बच्चा गर्भ धारण करता, पत्नी या बहू गर्भ धारण करती थी, तो उसको अच्छी अच्छी बातें सिखलाई जाती थी, उसको अच्छे संस्कार दिए जाते थे, अच्छे अच्छे व्रत धर्म बतलाए जाते थे, अच्छी अच्छी कहानियां बतलाई जाती थी। आज सब विलुप्त हो गया है, आज सिर्फ कुछ अलग ही चीज है। खैर,
जो भी है, जैसा भी हो, जैसा सिखाएंगे वैसा हम पाएंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। गोविंदाय नमः।